भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। तो ए और बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उनके बारे में डिटेलिंग दिया हुआ है, देखिए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, कोपेन संग्रहालय की सामग्री जो है, कोपेन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण किससे पाषाण काल कांस्य और लौह युग के त्रिकोणीय विभाजन करती है? तो क्या हो जाएगा? थॉमसन ने कोपेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोहे युग की त्रिकोणीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने कहा था। तो आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, डेनमार्क के कोपेन संग्रहालय 1818 और 1820 में एक आयोग ने रिपोर्ट अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग के त्रिकोणीय विभाजन क्रिस्टियन जॉर्ज थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तु का विवरण प्रकाशित किया था। इसका क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित क्या है? क्वेश्चन 3 है, उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में। क्या है? मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, भागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान से मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन है, मध्यपाषाणिक स्मारक में पशुपालन का प्रमाण कहाँ जहाँ मिले हैं वह स्थान है। मध्यपाषाण काल में जो पशुपालन का प्रमाण मिले हैं वो स्थान है। कौन सा स्थान है? आदमगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा? निम्नलिखित में किस स्थल पे हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है? तो किस स्थल से प्राप्त हो? इसका हो जाएगा आपको सी चाहिए। 5 का क्या हो जाएगा? सी और डी, महादा से और सराय नहार राय से। ठीक है, क्या? मध्यपाषाण काली का महदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग की निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। जी.आर. शर्मा महदाहा के 3 क्षेत्रों में उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया। बुरचाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग की निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमानों पर पाए गए। सराय नहर के राय के अल्प मात्रा हड्डी का उपकरण मिला। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण है, तो उसका क्या हो जाएगा आपको? ए और बी, सराय नहर से और महदाहा से। ठीक है, इसके बाद है, एक ही कब्र में मानव कंकाल से 3 मानव कंकाल निकले। कहाँ से? दमदमा से। इसका व्याख्या देख लीजिए। मध्य गंगा घाटी प्रतापगढ़ जिले के स्थित सराय नगर तथा मगधाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ था। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इस सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान और 1 सावधान 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए मिले। शेष सावधानों में 1-1 कंकाल मिले, बाकी में 1-1 मिले, इसमें 5 मिले। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुए थे। किस खदानों की कृषि सर्वप्रथम? नवपाषाण काल। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। खदानों का जो है उत्पादन सर्वश्रेष्ठ नवपाषाण काल में हुआ था। यही समय जब मनुष्य कृषि कर्म की प्रचलित थे। ठीक है, उसके बाद है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो क्या है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र के अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्व अरुण सोन द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी का है? कौन है? अभी बताई थी, नर्मदा घाटी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। बीपीएससी 66 में पूछा गया री एग्जाम में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो जौ था। ये यूपीपीएससी में प्री में पूछा गया 1997 में। आधुनिक भारत समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खदान अनाज का उपयोग किया गया था। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, sorghum, राई एवं जई अनाजों में पौधे का विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव उगाया था। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व आसपास के भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद लगभग इन्हें क्षेत्र में 8000 पूर्व के आसपास में गेहूं इटकी भी उगाया जाने लगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीन साक्ष्य मिले। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन क्या मिले हैं? लहुद्रा द्वीप से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लौरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 पूर्व के बीच चावल की साक्ष्य प्राप्त हुआ था। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप पर प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ के 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिला था, जबकि प्राचीन चावल का साक्ष्य जो है साक्ष्य वाला जो स्थल है वो क्या है, कोल्डिवा है, इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पे स्थित है। यहाँ से 65 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भ में यदि विकल्प में लौरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लौरादेव का विकल्प न हो की स्थिति में, मतलब अगर विकल्प में वो होगा तो होगा, नहीं तो जो है क्या बोलते हैं कोलाडेवा भी होगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा होगा तो इसमें से दोनों हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य, तो भारतीय महाद्वीप हो जाएगा तो हो जाएगा, मेरा उपमहाद्वीप जो रहेगा तो मंडीगाक से। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के उद्योग के प्रारंभ प्रमाण हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या, मेहरगढ़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? अभी बताए थे आपको, मेहरगढ़ से कब पूछा गया, बीपीएससी 64वीं में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है उस स्थल का नाम बताए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उस स्थल के नाम बताए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो ये क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। यूपीपीएस में पूछा गया, क्वेश्चन चेंज करके बस। दिए गए विकल्पों में प्राचीन स्थायी जीवन का प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ के जिले में है, जिसकी प्रमाणिक स्थिति 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व, जबकि किलीगुल मोहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीन जो तिथि है वो 4000 ईसा पूर्व एवं 35 ईसा पूर्व। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा स्थान मध्य पाषाण काल के पशुपालन का प्रमाण मिलता है? इसमें से कौन सा स्थान है? तो इसमें से क्या हो जाएगा, बागौर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यूपीसीएस में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन साक्ष्य प्राप्त होने में लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है बागौर से मिलते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण। ऑप्शन सी आपका, ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया। तो ताम्रपाषाण को कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहार सभ्यता के बारे में आप विचार कीजिए। इसका आंसर पहले देख लीजिए, 1 3 4 है, सही है, 1 3 4। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। उसके बाद है, यहाँ धातु का काम आहारवासी का अर्थव्यवस्था एक साधन था। यहाँ के काले लाल रंग के मृतभान मिलते थे जिन पर सामान्य सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी जाती थी। ठीक है, इसका डिटेलिंग है, आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आहार सांस्कृतिक लोग का मूल्य कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं जौ चावल पर से परिचालित थे। आहार एक अन्य नाम ताम्बती तांब वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ का तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते। धातु का काम आहारवादियों की अर्थव्यवस्था एक प्रमुख साधन था। यहाँ के लोग काले रंग के मृतभान पे प्राप्ति होती जिन पर सामान्य सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी होती, इसीलिए ये सही है। 30 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में किस पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति हड़प्पा सभ्यता संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 22 है, नवदा टोली का उत्खनन किसके लिए था? तो किसके लिए था?
नवरातोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकिलिया ने किया था। किसने किया था? नवरातोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। यह स्थल महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाण स्थान से जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 3000 मध्य निर्धारित की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, नवरातोली किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यर्थ पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। विशेष तो इसका क्या हो जाएगा? मृत के दफनाने का स्थान था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यूपीपीएससी मेंस का एग्जाम का। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत के शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों को दफनाने की परंपरा विद्वान थी। इस समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित विषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनको विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैंग सर्किल, बड़ेला स्टोन, हुड स्टोन, खदाई मेहरी। क्वेश्चन नंबर 25 है, राग कटीला निम्नलिखित किस नवपाषाण काल से संबंधित है? राग कटीला तो क्या हो जाएगा? संगनकल्लू है कहाँ? ये देखिए कर्नाटक के मैसूर के पास बेलाड़ी जनपद के स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल का राग कटीला प्राप्त हुआ। बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका कहाँ है? ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राकृतिक शैल चित्रकला श्रेष्ठ उदाहरण है। इस गुफाओं को जीवन की विधि रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि का चित्र है। अब तक लगभग कितने 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा सके, चूंकि इसमें 133 के चित्र पाए गए। कितना चित्र पाया गया? 133। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित कौन सा स्थल प्राकृतिक चित्रकला के लिए? ठीक है, 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम बताए थे ना कि भीमबेटका होगा। क्या होगा? भीमबेटका। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 28, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। उसका डिटेलिंग मैंने अगले में बता दिया, देख लीजिएगा। कौन से राज्य में पड़ता है? 29 है, भारत के किस शिलाश्रय का सावर्धिक चित्र प्राप्त हुआ है? भारत में किस शिलाश्रय में सावर्धिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो अभी बताया था ना, 133 है भीमबेटका में। ठीक है, पहचान अभी तक 133 का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसकी शैल चित्रों का आविष्कार का महत्व खोजा? मतलब क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस भारतीय ने पुरातत्व पहली बार देखा था? तो किसने? VH वांकर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राकृतिक शैल का चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में VS वांकर ने किया था। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र का विशेष विरासत सूची में सम्मिलित किया। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं क्वेश्चन 31 से नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। इसके भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वानकर ने द्वारा मतलब ढूंढा गया था। उसका क्वेश्चन नंबर 32 है, गौड़िक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। गौड़िक मृतभांड जो है पात्र OCP का नामकरण हुआ था किसके द्वारा? मतलब कहाँ हुआ था नामकरण? तो हस्तिनापुर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। गंगा यमुना द्वीप के सांस्कृतिक परंपरा संभव उस संस्कृति साथ शुरू होती है जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड नमूने कारण गेरुवर्णी गैरिक मृतभांड संस्कृति OCP कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर के सर्वप्रथम गौड़िक मृतभांड प्राप्त किया था, वहीं इसका नामकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग को, ठीक है, किस तरह से? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरबो संस्कृति के
दैमाबाद, कोटे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थल में घरों के मृतकों को अस्थि कलश में रख के उत्तर से दक्षिण की स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफना जाने का साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तु भी रखी जाती। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है? तो किससे? बुर्ज होम से। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम की स्थित बुर्ज होम से नवपाषाण काल अस्थायी मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए। कर्तवास गड्ढे वाले घर भी यहाँ प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम में। बुर्ज होम अभी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कहाँ से हुआ है? बुर्ज होम से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में क्या बोला है? इसमें से सही युग को बोल रहा है। इनमें से क्या सही है? तो डी है, मतलब 2 और 3 सही है। 2 और 3 निम्न में कौन सा विचार करिए? चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम कलाकृतियां। बुर्ज होम नामक नवपाषाण पुरास्थल जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश में अवस्थित है। यह पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा द्वारा पीटरसन की थी। इस पुरास्थल के गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। चंद्र केतुगढ़ पश्चिमी बंगाल प्रांत स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। कौन सी नदी पे? विद्याधरी के। यहाँ के ऐतिहासिक काल में टेराकोटा कला की कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल का एक असामान्य विशेष प्रदर्शन करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल है। इसका पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल को दोहरी पेचदार सिरवेर बानगरा मछली पकड़ने कांटा तथा विभिन्न प्रकार की मृदवान प्राप्त हुए। इसी प्रकार डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, विंध्य क्षेत्र में किस शिलांश का सावर्धिक मानव कंकाल मिला है? तो किसका? लेखिया। क्या नाम है? लेखिया का। डॉक्टर जे.एन. पांडे ने पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया शिलाश्रय की संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिन्हें कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए। अमेरिका के ऑरेंग विश्वविद्यालय में जॉन और लुकास के अनुसार लेखिया का कुल 27 मानव कंकाल अवस्थित में मिली है। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए कथन को और उसका और कारण दोनों को एक दूसरे से घातक। कथन क्या है? विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों को न्यूनतम भूतल काल के अंत में गंगा नदी में किया। ठीक है। कारण क्या है? कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चारण था। नीचे देखो का सही है तो इसका ऑप्शन ए जो होगा, ए जो है ए आर दोनों सही है और सही की व्याख्या करता है। जी.आर. शर्मा ने सराय नगर के राय में खुदाई के बाद अवधारण की न्यूनतम भूतल काल के अंत में सूखे हुए कारण का विंध्य क्षेत्र के भोजन की कमी के कारण लोगों को गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्य है? तो किसका है? ए का। क्या हो जाएगा आपका? ए संस्कृति। क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो संस्कृति हो जाएगा आपका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय अधीन विभाग है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 में एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने भारतीय पुरातत्व जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है?
तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत से गठन किया गया। कल के वीडियो में हम सहदेव सप्ताह के बारे में लाएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।